हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेस्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा के विशेष संदर्भ में गांधी जी का योगदान। तो देखेंगे महात्मा गांधी जी जो थे वो आधुनिक भारतीय शिक्षा के महान चिंतक थे। उन्होंने ही शिक्षा के बारे में ज़्यादातर उन्होंने ध्यान दिया है। उनका शैक्षिक दर्शन ये था कि बाल केंद्रित, अनुभवात्मक तथा जीवन उपयोगी थे। वे शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते थे। यानी कि गांधी जी का मानना था कि बच्चा जो है, यानी कि बाल केंद्रित बच्चा जो है वो एक खाली डब्बे के समान है। उसमें जितना ज्ञान भरा जाए, जिस तरीके से मोल्ड किया जाए, बच्चे उस तरीके से मुड़ेंगे। तो उन्होंने बच्चे को शिक्षा का माध्यम बनाया, ना कि पाठ्यक्रम को और ना ही शिक्षक को। तो इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा नाम दिया गया। इसकी अवधारणाएं जानेंगे। तो इसकी अवधारणाएं हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का केवल जो केंद्र है बालक का जो होना चाहिए वो पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे ही खास तौर पर होना चाहिए। बालक की रुचि, यानी कि जो छात्र है उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता के अनुभव के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चा कितना सीख सकता है, उसमें किस चीज़ में उसको रुचि है, उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा प्राकृतिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा है वो बच्चे को आसपास की चीज़ों को विकास कर सके, उसका ज्ञान ज़्यादा हो सके, वैसा देना चाहिए। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान में क्या है कि ज्ञान के संदर्भ में गांधी जी का मानना है कि अनुभव और कर्म से जोड़कर देखा जाए। यानी कि अनुभव जो है वो बड़े बुजुर्ग का अनुभव बहुत काम आता है, और कुछ चीज़ें हमारे कर्म यानी कि काम को जोड़ करके भी देखा जाता है। तो उस प्रकार का ज्ञान बच्चे को देना चाहिए। गांधी जी मानते थे कि वास्तविक ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, केवल पुस्तक ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है। यानी कि गांधी जी का मानना था कि जो चीज़ अगर हम करके देखते हैं उससे हम ज़्यादा सीखते हैं, ना कि पुस्तक यानी कि ना कि किताब को पढ़कर हम ज़्यादा सीखेंगे। अगर हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाए कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, सामाजिक परिवेश से जोड़ कर रखा जाए। उसके बाद नैतिक और आध्यात्मिक, यानी कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर ज्ञान के माध्यम से दिया जाए। और ये सारी चीज़ें अनिवार्य है बच्चों के अंदर। सत्य बोलने की क्षमता, अहिंसा यानी कि जो उसके प्रति अहिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उसको रोकने का उसके अंदर क्षमता होना चाहिए। तो इस तरीके का ज्ञान बच्चे को दिया जाए। तीसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के संदर्भ में गांधी जी का योगदान था कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्रियात्मक, यानी कि जो मैंने प्रैक्टिकल कहा है, ये चीज़ें क्रियात्मक एवं श्रम आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि हस्तकला, कुटीर उद्योग, कृषि, कताई, बुनाई, यानी कि जो भी उस चीज़ में था, जो प्रैक्टिकल जब तक बच्चे खुद से नहीं करेंगे तो वो कम सीख पाएंगे, है ना। तो काम को सीखने के लिए काम को पहले करना जरूरी होता है। तो उन्होंने काम के द्वारा बच्चे को ज्ञान और जो पाठ्यक्रम है उसको सिखाया है। बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बालक की आयु, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार रखा जाए। यानी कि बच्चे की उम्र को देखकर, उसकी रुचि को देखकर, उसको दिमाग का स्तर देख करके उसका पाठ्यक्रम यानी कि बुक को बनाया जाए, रचना की जाए। उसके बाद बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा बुक बनाना चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। तो वो बुक में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कला, संगीत, खेल कूद की भी एक पीरियड लगनी चाहिए, योगा वगैरह हो गया, शारीरिक शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अपने गार्जियन के साथ, अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ वो घर की भाषा बोलते हैं। तो इसलिए बच्चे को सिखाने के लिए मातृभाषा का माध्यम इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चे को आसानी से सीख सके। जो हम सिखाएंगे वो बच्चा जल्दी से कैच करेगा। 4 नंबर है बाल केंद्रित शिक्षा में गांधी दर्शन, यानी कि गांधी जी का दर्शन की प्रासंगिक क्या है। तो NEP 2020 यानी कि जो अभी अभी लागू की गई है, बनी तो 2022 और 2020 में था, लेकिन 2025 में जाके इसको अच्छे से बनाया, मतलब लागू किया गया है। तो बाल केंद्रित एवं अनुभवात्मक, तो ये सारी चीज़ें को हर एक स्कूल में अब से लागू किया गया है। तो गांधी जी मानते थे कि उनका जो विचार है, उनका जो मेल है, उनका जो कौशल है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे को खुद से करके सीखने का। जैसे कि अब जो भी बच्चा सब्जेक्ट लेगा उसको प्रैक्टिकल करके देखेगा। ये अब चलाया गया है, 2025 में इस चीज़ को लागू किया गया है।
2020 की जो शिक्षा नीति थी उसको देखकर। महात्मा गांधी जी का ही बनाया हुआ ये शिक्षा नीति पर अभी भी कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का शैक्षिक दर्शन पूर्णतः बाल केंद्रित था। उन्होंने ज्ञान को जीवन से जोड़ा है और जोड़ते हुए ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए हैं जो कि बालक को स्वावलंबी, नैतिक और समाज उपयोगी नागरिक बनाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 2025 में 6 to 8 के क्लास की जो बच्चों की जो बुक थी वो बदल दी गई है। एनसीईआरटी जो थी वो भी बदल गई है। पहले हम ब्रिटिश वगैरह के बारे में पढ़ते थे, है ना, लेकिन अब महाभारत की बुक आ गई है। महाभारत के बारे में बताया गया है, कैसे राज्य चलाया जाता है। तो ये हमारे देश की पारंपरिक है, सांस्कृतिक है, ऐसा कह सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं। तो ये अब बुक में बच्चों को दी गई है। तो अब पूरी तरीके से इस शिक्षा नीति पर काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि गांधी जी द्वारा जो भी इसके विचार थे, जो भी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेष चीज़ें थी, मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें और इसे एक चार्ट के माध्यम से अगर आप बना सकते हो तो बना सको, तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।